जय श्री श्याम। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर रहे होंगे। ठीक है। कल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो हमने आपको सूचना उपलब्ध करा दी। थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी फॉर्म भर रहे हैं, और जो फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं बैक प्रमोटेड, उनके भी फॉर्म भर रहे हैं। मतलब चाहे वो बैक प्रमोटेड हो चाहे वो प्रमोटेड, सभी के एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। इसके साथ ही एक सूचना और थी उसमें कि बकाया विषय जिनके पिछले सेमेस्टर में बैक थे, जिनकी वजह से वो नॉट प्रमोटेड आ गए थे, उनके भी साथ में एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। मतलब वो सब्जेक्ट भी साथ में जुड़कर आएगा। अब बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम कौन सा सिलेबस पढ़ें। जैसे कोई फिफ्थ सेमेस्टर में है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, या कोई थर्ड सेमेस्टर में है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो सर वो कौन सा सिलेबस पढ़े, इस वर्ष का पढ़े कि पिछला पढ़े, क्या पढ़े। इन सभी बातों को लेकर आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए, आराम से। आज हम केवल जूलॉजी की बात करेंगे इस क्लास में। सिलेबस बताएंगे उन स्टूडेंट्स को कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बॉटनी की होगी, फिर केमिस्ट्री की होगी, फिर इसके साथ साथ हम आपको यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। अभी तो समझ रहे हो मेरी बात? अभी केवल सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम में 15 से 20 दिन का समय है अपने पास। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको मेरे ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर या बाबा श्याम के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूलॉजी का बॉटनी का पेपर लगा उसको पेपर को देख लो और हमारी क्लास देख लो, कितने हमने क्वेश्चन बताए थे और कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो पहले तो आज हम क्लास में ये बात करेंगे कि कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है। आज केवल जूलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी वो बॉटनी की होगी और नेक्स्ट क्लास होगी वो केमिस्ट्री की होगी। ऐसे सारे सब्जेक्ट की होगी। फिर इन टॉपिक में से, इन सिलेबस में से आपको अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएंगे। आप तैयारी करते रहो। एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम गहन अध्ययन के बाद, पुराने पेपर्स के रिसर्च के बाद आपके लिए फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि वहां से आपको वही 2-4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आ जाइए एक बार। आज का अपना विषय है राजस्थान यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, वो BA BSc BCom सभी के लिए है। ठीक है। आज स्पेशल जो क्लास है वो जूलॉजी के लिए होने वाली है। बैक प्रमोटेड स्टूडेंट थे वो थर्ड सेमेस्टर में, मतलब कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में आ गया और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है, एक है या दो है, जूलॉजी है या बॉटनी है या केमिस्ट्री है। ठीक है। इसी प्रकार कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया, बैक प्रमोटेड कहलाया वो, और जो प्रमोटेड है उनको तो केवल जो इस साल सिलेबस चल रहा है वही पढ़ना है, पिछला का देना ही नहीं ना। लेकिन ये बात करें हम बैक प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए। और एक बात और, ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए बहुत ही लाभदायक इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो जाए कि आसमान से गिरा खजूर पे आठ लटका। हम पहले ही नॉट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड की श्रेणी में आए हैं। वीडियो को भी आराम से देख लो, आप सिलेबस को भी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा सिलेबस में से, उनको भी देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लो। तैयारी ऐसी रखो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए अपने को आंसर देकर आना है। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि एक पेपर की वजह से, फर्स्ट ईयर के एक पेपर की वजह से, फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर की वजह से आपकी पूरी साल खराब हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई स्टूडेंट बैक प्रमोटेड था फिफ्थ सेमेस्टर में, और उसका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का मान लो पेपर बैक है, सेकंड सेमेस्टर का है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर के जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तब की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है, जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, तो उनका सिलेबस क्या होगा। आज हम केवल बात कर रहे हैं आज केवल हम बात करेंगे जूलॉजी के सिलेबस की, केवल और केवल जूलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे कि उनका जूलॉजी का सिलेबस क्या होने वाला है। समझ रहे हो लालो मेरी बात? अब देखते हैं कि पहले तो हम फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया और बैक प्रमोटेड है। आराम से समझिए, ज्यादा स्किप या वीडियो को भगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में आया है
और फिफ्थ सेमेस्टर में आने के बाद में उसका फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी बैक। आज केवल इस क्लास में हम जूलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एक साथ हम बातें करेंगे तो सारी की सारी हो जाएगी क्या, खींचड़ी, और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए एक बार जूलॉजी। कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर का, सबसे पहले बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की। फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसका जूलॉजी बैक है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो कौन सा सिलेबस पढ़े हो, आ जाइए। सिलेबस ये आ गया। ऊपर तो नहीं है ना कुछ भी, नहीं ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह यही दे रखा है। कोर्सेज 4 क्रेडिट का पेपर है, बीएससी फर्स्ट ईयर, यहाँ से चालू करते हैं अपन। बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का है, अपन तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूड है, अगर उनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट 6 है, 4 क्रेडिट और एक प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट, समझ में आ गई। 4 क्रेडिट पेपर जूलॉजी थ्योरी, 4 क्रेडिट 60 आवर का। ओके, अब आगे बात करते हैं पेपर का नाम क्या है। ये लो, ये सिलेबस है आपके पास। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं आराम से, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका फर्स्ट सेम का जूलॉजी का पेपर बैक है और जिसके कारण उनके रिजल्ट में लिखा हुआ आया है बैक प्रमोटेड, फिर भी किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा हो तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर देना, मैं उनका सही तरीके से जवाब दे दूंगा। ये सिलेबस किन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, बैक प्रमोटेड है और उनका जूलॉजी का पेपर बैक है। तो सर अब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फिफ्थ के लिए तो अपना सिलेबस पढ़ ही रहे हो, लेकिन सर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या पढ़े जो हमारा बैक पेपर था वो क्लियर करने के लिए। बेटा ये सिलेबस आएगा, सिलेबस ये आएगा एनिमल डाइवर्सिटी सेक्शन एल, जिसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था। याद करो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आपके पास यही सिलेबस था। इसका मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर देने के लिए बैठ रहे हो ना, तो वही सिलेबस आएगा जो आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में थे, और यही सिलेबस था। अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ना बात। आ जाओ तो दोबारा से देखो, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जिसमें प्रोटोजोआ था, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ये 4 टॉपिक थे, यूनिट कह दो इनको या चैप्टर कह दो। एक चैप्टर तो था प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ से संबंधित, दूसरा चैप्टर था पोरीफेरा से, तीसरा चैप्टर अपना सिलेंट्रेटा से, और हेलमेंथीस था, प्लेटी और एस्के हेलमेंथीस थे। ये 4 चैप्टर, यूनिट बोल दो या इनको चैप्टर बोल दो, ये 4 चैप्टर, यूनिट तो वैसे अलग है, ये चैप्टर है, ठीक है। ये 4 चैप्टर, यूनिट नहीं कह सकते इनको, 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर में उनके क्लासिफिकेशन थे, क्लासेस तक थे, सारों का यही मैटर है। अब सर आप हमें इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दो, मैं बता दूंगा, अभी सारा का सारा खिचड़ी हो जाएगा। आराम से आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ध्यावस रखिए। पहले हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो एक यूनिट सेक्शन ए, यूनिट येरी सेक्शन ए तो बनी थी लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो फिफ्थ सेमेस्टर वालों को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये पढ़ना है जूलॉजी के लिए। ओके, आगे देखो यूनिट बी की बात करते हैं अपन। बी में क्या है, यूनिट बी सेक्शन बी जिसका नाम है हायर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स मतलब पूरी जूलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में 4 भागों में 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स,
लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स। कब? जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज कर दिया, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। एनेलिडा पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे। समझ में आ रही है ना? इनके जनरल करेक्टर है, क्लासिफिकेशन है, क्लासेस तक है, फॉर्मेशन है, और मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट फॉर्मोसिस, पर्ल कल्चर है, एस्टेरॉइडिया मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं। अब सर हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम आपको सारी चीजें नहीं पढ़वाएंगे। हम इसके लिए कल स्पेशल क्लास लेकर आएंगे, जिसमें मैं अभी आपको केवल टॉपिक बताऊंगा। अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, टॉपिक बताऊंगा। 10 टॉपिक, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम के समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दूंगा, लेकिन अभी उन 5 टॉपिक में से संबंधित क्वेश्चनों को आप अध्ययन करते रहिए, ठीक है। ये सेकंड यूनिट की बात हो गई। ये आ गया ना लोअर वर्टिब्रेट्स। थर्ड यूनिट, है बेटा, यूनिट थर्ड, सेक्शन सी, लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रोटोकोडेटा है, एग्नेटा है, फिशीज है, और एक्वेटिक एडिपेशन अडेप्टेशन ऑन फिशीज, ठीक है। सेक्शन सी हो गया। इसके अलावा यूनिट फोर्थ और लास्ट, हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, और मैमल्स है। समझ में आई ना? ये यूनिट नहीं कर सकते, इनको चैप्टर बोल दो। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर हैं। आपको कुल मिला के प्रोटोजोआ से लेकर मेमल्स तक का सारा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उनके करेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस तक पढ़ना है, और उसमें उनके कुछ स्पेशल करेक्टर वगैरह, जैसे एडेप्टेशन हो गया, रेडिएशन इन मेमल्स हो गया, अनुकूलीकरण माइग्रेशन इन बर्ड्स हो गया, है ना, इनमें दंश हो गया सांपों में, है ना, पॉइजन स्नेक हो गए, नॉन पॉइजन मतलब विषैले और विषहीन सर्प हो गए। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इनको लेकर अलग से क्लास बनाएंगे। समझ में बात आ रही है ना? ये सिलेबस किन के लिए था? कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। ये सिलेबस किन के लिए था? ये सिलेबस उन स्टूडेंट्स के लिए था जो 5th सेमेस्टर में अभी है, और उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जूलॉजी का बैक था। अब सर इनके साथ ये भी बता दो, कोई स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है? समझ में आ गई यहां तक? ये हमने बात दोबारा से लिख देता हूं। ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी 5th सेम में है, बैक प्रमोटेड है, और फर्स्ट सेमेस्टर का जिनका बैक है, ये उनके लिए। समझ लेना आराम से, मैं एक एक लाइन धीरे धीरे स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं। वैसे मेरी बोलने की स्पीड ज्यादा है, लेकिन आज ये इसलिए क्लास लेकर आया हूं कि अभी बच्चों को ये नहीं पता कि सर पढ़ें क्या। क्योंकि अब बच्चे क्या करेंगे, अभी इस साल ये क्या करेंगे, बच्चे जो इस साल सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके चले जाएंगे। आपका ओल्ड जो सिलेबस था, क्योंकि आपने अभी क्लासें कहां ली, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तो बैठे नहीं ना। आप तो फर्स्ट सेमेस्टर कब पढ़कर आए थे? 2 साल पहले। तो आपकी 2 साल पहले की पढ़ाई वाला एग्जाम ही तो लिया जाएगा ना, इसलिए आपका ये सिलेबस बनता है। तो 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाए, जूलॉजी में इसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया 5th सेमेस्टर की। अब बात करते हैं 3rd सेमेस्टर की। अभी तक का वीडियो जो था, अभी तक की जो क्लास थी, वो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए थी। अब बात आ रही है 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। अगर दोनों स्टूडेंट देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये आ गया।
ओके। देखो ये जो सिलेबस है जूलॉजी 51T101, ये जो कोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये सिलेबस किन के लिए है? वे स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर में, यहां मैं लिख देता हूं, पहले भी मैंने लिख दिया था, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी, थर्ड सेमेस्टर में है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है, नोट प्रमोटेड है, वो थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाई कर रहे हैं और जूलॉजी का पेपर बैक है उनका। तो जूलॉजी के लिए क्या पढ़े? याद करो थर्ड सेमेस्टर वालों, जब आप पिछली साल फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो यही सिलेबस था, समझ में आ रही है ना? और इसीलिए मैं यही सिलेबस में भी वही सिलेबस लेकर आया हूं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आपके पास ये सिलेबस था, इसलिए आपको ये सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के सिद्धांत, इसके अलावा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। इस साल के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनका सिलेबस भी यही है, यूनिवर्सिटी ने कोई चेंज नहीं किया। ओके, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड की बात करें तो सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं, प्लेटियलमेंथीज एंड निमेटोहेलमेंथीज। इसके अलावा यूनिट थर्ड में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोनिकोफोरा, और यूनिट फोर्थ में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। बस हेमिकोडेटा तक। अब सर अंतर क्या है? अंतर इतना है कि जो थर्ड सेम में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनको केवल हेमिकोडेटा तक ही दिया है, यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को छोटा कर दिया। और जब पहले फिफ्थ सेमेस्टर वाले जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब वहां पर जो सिलेबस था वो मेमस तक था, ठीक है ना? तो आपको मेमस तक नहीं पढ़ना है, आपको ओनली ओन कहां तक पढ़ना है? हेमिकोडेटा तक। कहां तक पढ़ना है बेटा? हेमिकोडेटा तक पढ़ना है। हेमिकोडेटा तक आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका बैक है फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी, उन स्टूडेंट्स के लिए, जहां तक कि मेरे को समझ में आ रहा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब सर पसंद तो आ गई, लेकिन इतना सिलेबस हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास इसी सिलेबस के साथ आऊंगा, समझ रहे मेरी बात? पहले तो मैं बोटनी का बताऊंगा कि बोटनी में जिनका बोटनी का बैक है, क्योंकि अभी कमेंट्स आएंगे तुरंत, सर बोटनी हमारा तो बोटनी का बैक है, क्या पढ़े? उनके लिए भी बताऊंगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। तो फिर इसके बाद में जब हमारी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं इस सिलेबस में से ही आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको अंडरलाइन करवा दूंगा। सर अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताओगे? बिल्कुल अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इसके बाद में आपको एग्जाम के 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले, जब भी मेरे को समय मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो जो क्लास थी ये तो इसलिए थी कि सर हम पढ़ें क्या, फिफ्थ सेमेस्टर वाले तो क्या पढ़ें? तो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मैंने बता दिया, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए तो अलग सिलेबस है और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए अलग सिलेबस है। आ गई बात समझ में? आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को या वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी नई सूचना है, जो भी नया नोटिफिकेशन है, अरे और तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताया था ना मैंने एक दिन, क्या महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े एग्जाम नुमा होते हैं, तो आपको जरूर मदद मिलेगी। जिसको विश्वास नहीं है वो तुरंत अपनी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम पेपर हैं वो तो अपने पास रख लें और यूट्यूब में चलाकर आप देख लें क्या कि महेश जी सर ने क्या बताया था और क्या आया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी तो मैंने केवल सिलेबस बताया है, अगली जो क्लास है वो बॉटनी से संबंधित होगी, फिर केमिस्ट्री से संबंधित होगी, फिर मैं इनमें से इसी सिलेबस में अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए।